तो दोस्तों, जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है कि शिक्षा और ज्ञान ये बहुत ही दो घातक हथियार है और बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इस चीज़ के अंदर जिसको शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति हो जाए वह इस चीज़ को एक घातक हथियार की तरह यूज़ कर सकता है और वह बहुत ताकतवर हो जाता है। अधिकतर लोग मानते हैं कि शिक्षा और ज्ञान एक दूसरे के पूरक है, मगर यह नहीं होता, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान दोनों में फ़र्क है। देखिए, शिक्षा तो वह है जो आपको किसी के द्वारा दी गई है, और आपको जो शिक्षा दी गई है या जिसके द्वारा आपको शिक्षा प्रदान की गई है उसका इंटेंशन क्या था। ठीक है, उसका इंटेंशन एक अच्छा इंटेंशन भी होता है जिसके द्वारा आपको शिक्षा दी गई है। ठीक, यानी कि अगर कोई आदमी आपको शिक्षित कर रहा है तो उसका इंटेंशन क्या है कि उसका इंटेंशन आपको सही तरह से शिक्षित करना है या गलत तरह से शिक्षित करना है। दूसरा एक ज्ञान होता है, वह ज्ञान आपको स्वयं अर्जित करना होता है। आप ज्ञान तब अर्जित करते हो जब आप शिक्षित होते हो, किसी चीज़ के बारे में जानकारी करते हो, और वह जानकारी किसी भी हिसाब से होती है। आपको पढ़ने पे भी आ सकती है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से भी आ सकती है, आपको सुनने से भी आ सकती है, आपको देखने से भी आ सकती है। यह ज्ञान आपको अर्जित करना होता है, शिक्षा आपको किसी के द्वारा प्रदान की जाती है। अब जब आपको शिक्षा दी जा रही होती है तो सबसे बड़ा इंटेंशन उस आदमी का होता है जो आपको शिक्षा दे रहा है। जैसे अब ये शिक्षा और ज्ञान कैसे घातक हो जाते हैं, देखिए, जैसे हमें यह शिक्षा जब हमें पढ़ाया जाता था तो हमें यह दिखाया जाता था कि साहब जोधा और अकबर है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। जोधा अकबर है कि जोधा अकबर की बीवी थी, मगर सच्चाई यह है कि जोधा नाम की कोई अकबर की बीवी थी ही नहीं। तो हम लोगों को जो शिक्षा दी गई उसका इंटेंशन ही मुगलों को श्रेष्ठ बताने का था। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि शिक्षा और जो ये ज्ञान है किस तरह से घातक हो सकता है। देखिए, आजकल हमारे दो प्रमुख लोग हैं, जो एक को तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पत्रकार बोलते हैं और एक उसके चेले हैं। ठीक है, वह चेले भी, ये दोनों के दोनों बोलने के अंदर बहुत वाचालता रखते हैं। मतलब उनको ज्ञान है, मैं इसमें बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि उनको ज्ञान नहीं है, उन्होंने शिक्षा भी अच्छी ली हुई है, मगर उनका जो ज्ञान है वह अपना उस ज्ञान को और शिक्षा को इस हिसाब से आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं कि आपको जो सच है वह दिखते हुए भी नहीं दिखता, और जो उसके साथ वह झूठ आपको परोसना चाहते हैं वह बहुत आसानी से परोस देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यह किस तरह से सच को छुपाकर झूठ कैसे आपके सामने परोसते हैं। अब सोचिए कि पानी होता है जिसे हम पीते हैं, जल, वाटर, अब कुछ भी कह लीजिए। पानी की जो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है या जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वह क्या होती है? पानी का स्वयं का कोई भी आकार नहीं होता, पानी का स्वयं का कोई भी रंग नहीं होता। तो यह पानी की क्या है? कमजोरी नहीं है, यह पानी की विशेषता है कि वह, उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, उसका स्वयं का कोई स्वाभिमान नहीं है, या उसका स्वयं का कोई भी ईगो नहीं है। वह अपने आप में ऐसी खूबसूरती रखता है या ऐसी विशेषता रखता है कि वह अपने आप को कुर्बान करके सामने वाले के रंग में रंग जाता है। यह पानी की विशेषता है। जैसे अगर आप आकार की बात करते हैं तो पानी का कोई आकार नहीं है। ठीक है, अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो वह वाष्प में बदल जाता है, और अगर आप पानी को जमाते हैं तो बर्फ़ में जम जाता है। ठीक है, और अगर आप पानी को लिक्विड फॉर्म में भी रखते हो तो आप उसको जिस सांचे में डाल देते हो वह उस फ्रेम में आ जाता है। अगर आप गुब्बारे में भरोगे तो वह गोल हो जाएगा, अगर आपने आइस ट्यूब में डाल दोगे, आइस क्यूब में डाल दोगे तो वह चौकोर हो जाएंगी। ठीक है, आप बर्फ़ को किसी भी आकार का ले सकते हो। आप पानी को अगर क्या बोलते हैं, किसी रंग में डाल देंगे तो वह रंगीन हो जाएगा, आप उसको दूध में डाल देंगे तो दूध के आकार का हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि पानी अपने आप में कोई विशेष योग्यता ना रखते हुए भी सबसे बड़ी योग्यता यह रखता है कि वह जो सामने वाला जैसा है उसमें वह मिल जाता है। तो अब कोई बंदा अगर आपको इस हिसाब से कहे कि देखिए साहब, यह वो पानी है जो कीचड़ के साथ मिलकर कीचड़ हो गया, इसकी इतनी हिम्मत या इतना झूठा है कि इसकी इतनी हिम्मत देखो, इसकी इतनी औकात देखो, या इस पानी की इतनी हिमाकत देखो कि यह कीचड़ के साथ कीचड़ कैसे हो सकता है, इसको तो पानी रहना चाहिए था। जबकि यह पानी की कमजोरी नहीं, यह पानी की विशेषता है। ठीक है, अब जैसे यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैं एक वीडियो देख रहा था अभी थोड़े दिनों पहले, उसमें एक जो राठी राठी करके बंदा है वह इस तरह से सच को, या मेरा मेन इंटेंशन तो यह इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यह हमारे सनातन धर्म से बिलोंग करती है। यह चीज़ कैसे करती है कि वह, यह बंदा राठी करके जो बंदा है, इसने एक वीडियो बनाया जिसमें यह बताया गया कि साहब नरेंद्र मोदी की उसने अलग अलग क्लिपें डाली उस वीडियो के अंदर। एक क्लिप के अंदर नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि साहब मेरा इस्लाम से बहुत पुराना नाता है।
दूसरे क्लिप के अंदर बोल रहे हैं कि साहब मेरा बुद्धिज़्म से बहुत पुराना नाता है। तीसरे वीडियो के अंदर बोल रहे हैं कि साहब मेरा जैनिज़्म जो है उनसे भी बहुत पुराना नाता है। फिर वीडियो के अंदर बोल रहे हैं कि साहब मैं तो जो सिख धर्म है उसके भी बहुत क्लोज हूँ। तो कहने का मतलब है कि 4-5 वीडियो उसने मर्ज किए हैं उसके अंदर, और उसमें बता रहा है कि यह बंदा नरेंद्र मोदी बंदा इतना झूठा है, इसका इतना काला सच है कि ये जहाँ जाता है वहाँ पर ये बोलता है कि साहब मेरा तो बुद्धिज़्म से भी बहुत पुराना नाता है, मेरा तो इस्लाम से भी बहुत पुराना नाता है, मेरा तो सिखिज़्म से भी पुराना नाता है, मेरा तो जैन धर्म से भी पुराना नाता है, और मेरा तो हर धर्म से पुराना नाता है। जबकि हम सबको यह पता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो आस्था है वह सनातन धर्म में, और वह कितनी अटूट और कूट कूट कर भरी हुई है। अगर कोई मुझे 1 मिनट के लिए पूछे, 1 सेकंड के लिए पूछे कि आप नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोलेंगे, तो मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी जी भोलेनाथ के परम भक्त हैं। ठीक है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चूंकि नरेंद्र मोदी जी भोलेनाथ को मानते हैं तो वह सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। अब इस वीडियो के द्वारा लोगों को यह बताने की कोशिश की गई है कि यह नरेंद्र मोदी कितना झूठा आदमी है, जो ये जहाँ जाता है वहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहता है कि साहब हमारा तो जैन धर्म से भी नाता है, मेरा तो बौद्ध धर्म से भी नाता है, मेरा तो इस्लाम से भी नाता है, मेरा तो ईसाइयत से भी नाता है, और मेरा तो सिख धर्म से भी नाता है, फलाना ढिमकरा, मेरा तो सबसे नाता है। ठीक है, तो यह बंदा कितना झूठा है, यह जहाँ जाता है वहाँ अपने आप को ढाल लेता है और हर किसी को झूठ बोलता है कि मेरा इससे नाता है, यह लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस बारे में। देखिए, दूसरे धर्म के बारे में मैं कभी कुछ नहीं कहता, मगर मैं सनातन धर्म के बारे में हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मैं सनातनी हूँ इसलिए मैं सनातन धर्म के बारे में बोलता हूँ। देखिए, यह जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, ये जो लोग आपको सच्चाई ना बता के झूठ का अनावरण करके आपके सामने इस हिसाब से पेश करते हैं ताकि सामने वाले की छवि धूमिल हो जाए या उसकी छवि को नुकसान हो जाए, ये ऐसा काम करते हैं। देखिए, राजनीति के अंदर अगर आप राजनीति कर रहे हो तो एक दूसरे की बुराई करना स्वाभाविक है। राजनीति के अंदर लोगों की बुराई करके लोगों की कमियां उजागर की जाती है या लोगों का विरोध भी किया जाता है, यह भी स्वाभाविक है। मगर आप गलत इंटेंशन से या धर्म के ऊपर आकर किसी राजनीति का विरोध नहीं कर सकते हो। राजनीति का विरोध राजनीतिक स्तर पर ही किया जाना चाहिए। अब मैं जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि साहब ये हमेशा कहते हैं कि साहब मैं सिखिज़्म के भी बिल्कुल क्लोज हूँ, मेरा तो इस्लाम से भी नाता है, मेरा तो जैनिज़्म से भी नाता है, मेरा तो बौद्धिज़्म से भी नाता है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म के अंदर है जो कहा गया है वासुदेव कुटुंब। ठीक, तो सनातन धर्म इस दुनिया का एक ऐसा धर्म है जो हर धर्म से अपना नाता बताता है। सनातन धर्म के अंदर कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ कि आप अगर किसी और धर्म को मान लोगे या किसी और धर्म की रेस्पेक्ट करोगे या किसी और धर्म के लोगों से मिलोगे जुलोगे तो आपका सनातन धर्म खतरे में पड़ जाएगा, या आप किसी और धर्म के जो चर्च हो गए या मस्जिद हो गए या गुरुद्वारे हो गए, कहीं पर जैनियों के मंदिर हो गए, बौद्धिज़्म के मंदिर हो गए, मठ हो गए, वहाँ पर चले जाओगे तो आपका सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। किसी भी सनातन ग्रंथ के अंदर यह नहीं लिखा हुआ कि आप अगर किसी और धर्म के का सम्मान करोगे, किसी धर्म के पवित्र स्थान पर चले जाओगे तो आपका सनातन धर्म खत्म हो जाएगा या आप सनातनी नहीं रहोगे। मोटी मोटी भाषा में आप हिंदू नहीं रहोगे। ठीक है, हमारे यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने पर्टिकुलर एक शब्द पढ़ लिया तो आप हिंदू नहीं रहोगे। हमारे यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने इसका जे बोल दिया या उसकी जे बोल दिया तो आपको नरक में डाल दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आप किसी और धर्म के भगवान की इज्जत कर लोगे या उनकी रेस्पेक्ट कर लोगे तो आप हिंदू नहीं रहोगे या आपको नरक में डाल दिया जाएगा, आपको नरक की आग में जलाया जाएगा। तो चूंकि नरेंद्र मोदी जी सनातन धर्म के हैं तो हमारे धर्म के अंदर यह सिखाया जाता है कि हर धर्म को इज्जत देनी चाहिए, हर धर्म का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हर धर्म के लोगों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, मगर अपने धर्म की मर्यादाएं, अपने धर्म की जो संस्कृति है, अपने धर्म की जो धारणा है उनको निभाते हुए। तो मैं अपना धर्म निभाता हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं भोलेनाथ को भी मानता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चर्च में जाने से या गुरुद्वारे जाने से या मस्जिद में जाने से या जैनियों के मंदिर जाने से या बौद्ध धर्म के मठों में जाने से मैं कतराऊँगा। नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहीं सिख के गुरुद्वारे में अगर मैं गोल्डन टेम्पल गया तो मैंने वहाँ पर भी अपना सर झुकाया, क्योंकि मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं अजमेर शरीफ के ख्वाजा साहब की दरगाह में भी गया हुआ हूँ।
ठीक है, मैं हमारे यहाँ पर जो गुरुद्वारे हैं उनमें भी गया हुआ हूँ, ठीक है, मैं जैनियों के मंदिर में भी जाता हूँ। तो अगर मैं कहीं से बाहर से भी जाते हैं तो हम श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं उस परमात्मा की तरफ जिसे हम मानते हैं कि वह एक ही है। ठीक, अब नरेंद्र मोदी जी को बोलते हैं कि यह बोलता है कि बौद्धिज्म से भी इसका गहरा नाता है। बिल्कुल नाता है। अगर आप देखिए, सनातन धर्म की यही खूबसूरत चीज़ है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी कोई तौर तरीके हैं या जितने भी नियम हैं, जितने भी पूजा पद्धति है, जितने भी अंतिम संस्कार के तरीके हैं, वह सब आपको सनातन धर्म के अंदर मिलेंगे। क्योंकि सनातन धर्म के अंदर हम निर्गुण की पूजा भी करते हैं, जो ओमकार है, ओम है, ठीक है, और हम सगुण की पूजा भी करते हैं। तो उसकी तो कोई लिस्ट बहुत बड़ी है। आप शंकर भगवान की पूजिए, आप विष्णु जी को पूजिए, आप कृष्ण जी को पूजिए, राम जी को पूजिए, माता जी को पूजिए, आप दुर्गा माता को पूजिए, किसी को भी पूजिए। तो हम निर्गुण और सगुण दोनों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पर जो अंतिम संस्कार है, हमारे यहाँ पर जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ तो पहले पानी में, नदियों में बहा भी दिया जाता है, जबकि ऐसा और किसी धर्म में नहीं होता। तो हमारे धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर जितनी भी दुनिया के अंदर जो रीति रिवाज है वो सारे इंक्लूड है। तो कोई ऐसे कह ही नहीं सकता। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मैं बौद्धिज्म के भी क्लोज हूँ, क्योंकि बौद्धिज्म भी सनातन धर्म के अनुरूप ही है। ये एक अलग बात है कि आजकल जो बौद्धिज्म के लोग हैं या कुछ लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो बड़े बड़े बौद्धिज्म के जो मठ के जो बड़े बड़े गुरु हैं वो यही कहते हैं कि हम तो हिंदू धर्म से बहुत, हमारी तो क्लोजनेस है और हम तो बहुत समानता है हिंदू धर्म के अंदर, हम तो हिंदू भी हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं। ऐसे जैन धर्म भी यही कहते हैं, वो भी शंकर भगवान वगैरह की पूजा करते हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप बौद्ध धर्म के क्लोज हो तो बौद्ध धर्म भी तो यही सिखाता है, मानवता का पाठ ही तो पढ़ाता है बौद्ध धर्म। हमारे सनातन धर्म भी मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। हम भी यही कहते हैं कि वन्य जीवों पर आप उनकी इज्जत करें। अरे हम तो पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। अगर सनातन धर्म के अंदर आप देखोगे तो मानवता का पाठ जितना सनातन धर्म के अंदर है उतना तो किसी धर्म के अंदर नहीं है। हम तो नदियों की भी पूजा करते हैं, हम तो पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, हम तो जल की भी पूजा करते हैं, हम तो अग्नि की भी पूजा करते हैं, इवन हम तो मिट्टी की भी पूजा करते हैं। ठीक है, हम तो सूर्य देवता की भी पूजा करते हैं, चंद्र देवता की भी पूजा करते हैं, हम तो इवन गाय माता की भी पूजा करते हैं, है ना। तो हम सनातन धर्म के अंदर तो प्रकृति ने जितनी भी चीज़ें आपको बख्शी है, जितनी भी चीज़ें आपको दी है, हम तो हर उस चीज़ की पूजा करते हैं। हम तो वायु की भी पूजा करते हैं यार, हम तो जल की भी पूजा करते हैं, हम तो जल देवता बोलते हैं, वायु देवता बोलते हैं, अग्नि देवता बोलते हैं। ठीक, अन्न की भी पूजा करते हैं हम तो, अन्न देवता, अन्नपूर्णा देवता। तो हम तो हर चीज़ की पूजा करते हैं। तो जितने हमारे सनातन धर्म के अंदर संस्कार है, रीति रिवाज है, उतने संस्कार तो शायद किसी और धर्म के अंदर हैं ही नहीं। तो हम बौद्धिज्म को जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ये मेरे क्लोज है, बिल्कुल एक सच्चा सनातनी अगर जिस भी धर्म के क्लोज जाएगा तो वह उस धर्म की इज्जत करता ही है और उस धर्म से कुछ सीखने की भी कोशिश करता है। कोई भी सनातनी किसी दूसरे धर्म को मिटाने की कभी कोशिश नहीं करता। पूरे आज तक के इतिहास के अंदर कहीं पर यह दर्ज नहीं होगा कि किसी सनातनी ने, किसी हिंदू ने किसी दूसरे धर्म को खत्म करने की कोशिश की हो, या उसने किसी दूसरे धर्म के लोग को यह कहा हो कि तू हिंदू बन जा या सनातन में आ जा। क्योंकि हम लोग इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं करते। सनातनी हिंदू धर्म कन्वर्जन पर विश्वास ही नहीं करता कि दूसरे का धर्म का बंदा हमारे धर्म में आके आ जाए। हाँ, उसकी अगर इच्छा है, अगर वो गीता के पाठ करता है या वह वेदों को ज्ञाता है तो वह स्वतः ही सनातन धर्म के अंदर आ जाता है। क्योंकि सनातन धर्म के अंदर अगर आपको मोक्ष के बारे में जानना है, अगर आपको परम शांति के बारे में जानना है, अगर आपको परम ईश्वर के बारे में जानना है, या आपको भौतिकता को छोड़ के अध्यात्म के अंदर जाना है, तो आपके पास एकमात्र जो रास्ता है वह सनातन धर्म ही है, जो आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयर कराता है या अवगत कराता है। तो जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि साहब मेरा तो जैनियों से भी संबंध है, मेरा तो इस्लाम से भी संबंध है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह सनातनी है। मैं दावा करता हूं कि अगर कोई दूसरे धर्म का कोई भी आदमी हो, वह यह दावा कर ही नहीं सकता कि मेरा इस धर्म के साथ भी संबंध है, मेरा इस्लाम के साथ भी संबंध है, मेरा ईसाइयों के साथ भी संबंध है, मेरा जैन धर्म के साथ भी संबंध है, मेरा बौद्ध धर्म के साथ भी संबंध है। यह सिर्फ एक सच्चा सनातनी, सच्चा हिंदू ही यह दावा कर सकता है कि मेरा इसके साथ भी क्लोजनेस है, मेरा इसके साथ भी क्लोजनेस है। क्योंकि हम सभी धर्मों की इज्जत भी करते हैं और सबको अपने भाई जैसा ही समझते हैं, क्योंकि हम इस सिद्धांत पे चलते हैं, वासुदेव कुटुंब। ठीक है, हम हर किसी के भला करने की ही सोचते हैं। हमारे अंदर ये आता ही नहीं है कि हम, जैसे हम जो भारत में जितने भी हिंदू रहते हैं या जो भारत में जितने भी सनातनी रहते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे तो मैं गारंटेड बता सकता हूँ 99.99999 लोगों में भी 1%, मतलब इतने लोगों में
छोड़ कर किससे मतलब नहीं होगा किसी के मन के अंदर ये कि वो कह दे कि नहीं साहब मैं तो चाहता हूँ कि सामने वाला बंदा अपना धर्म छोड़ के हिंदू बन जाए या सनातन धर्म के अंदर आ जाए। हम लोग ऐसे सोचते ही नहीं, हम लोग ऐसे दिमाग ही नहीं लगाते कि कोई बंदा सनातन धर्म के अंदर कन्वर्जन हो जाए। तो दोस्तों ये जो कुछ घटिया लोग हैं जो सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं या जो नरेंद्र मोदी के ऊपर उंगली उठाते उठाते उनका विरोध करते करते कब वह देश के दुश्मन बन जाते हैं, देश विरोधी बन जाते हैं, और कब वह सनातन धर्म के भी विरोधी बन जाते हैं, उनको खुद को ही नहीं पता होता। इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों से अवेयर रहिए। राजनीति में एक दूसरे की आप बुराई कीजिए, एक दूसरे को आप कमियां निकालिए, एक दूसरे की आप खामियां बताइए, वो एक अलग चीज़ है। राजनीति में हर नेता एक दूसरे की कमियां निकालती है, मगर उसकी भी एक लिमिट होती है। युद्ध के अंदर भी नियम होते हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर। आप देख लीजिए, आपको पता है महाभारत के युद्ध के अंदर, शायद मैं मिस नहीं कर रहा तो शायद अश्वत्थामा के बेटे ने या किसी बेटे ने रामायण के अंदर ये प्रसंग आता है कि बाली का बेटा या पता नहीं किसका बेटा, एक बंदर होता है जो रामायण का जब युद्ध हो रहा होता है रावण और राम जी के बीच में, तो उस समय वह बंदर लंका में जाता और वहाँ पर वह उनको परेशान करता था। ठीक है, तो यह युद्ध के नियमों के विपरीत था। इस समय जब रावण ने बोला कि साहब आप यह युद्ध के नियमों के विपरीत काम कर रहे हो राम जी से, कि आपका एक बंदर आता है वो हमें लंका में परेशान करता है रात को, तो राम जी को जब ये पता चला तो राम जी ने उस बंदर को इंस्टेंट वहाँ से बोला कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुमने मेरी इज्जत के साथ, मेरे स्वाभिमान के साथ खेले हो, क्योंकि यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। अगर आपको पता हो तो युद्ध में जब राम या रावण का भी युद्ध हुआ था या महाभारत का भी युद्ध हुआ था तो वह सूर्योदय से चालू होता था और सूर्यास्त तक ही होता था। तो युद्ध में भी एक नियम होता है, ऐसे राजनीति में भी एक नियम है। आप किसी की बुराई कर रहे हो, किसी की खामियां निकाल रहे हो, किसी की टांग खींच रहे हो, तो वह एक नियम तक, एक लिमिट तक ही होना चाहिए। आप किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी दूसरे के धर्म के बारे में कुछ नहीं कह सकते हो। तो दोस्तों ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको सच को गोलमोल करके और आपके सामने झूठ पेश करते हैं, ताकि आपको वो सच दिखता हुआ भी ना दिखे। जैसे मैंने आपको कहा था कुछ दिन पहले एक वीडियो में, इन्होंने बताया था कि साहब भारत तो बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, मतलब बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का मतलब आप समझ रहे हो, बीफ का मतलब भारत के अंदर जो माना जाता है वह गाय के मांस से माना जाता है, जबकि विदेशों के अंदर बीफ का मतलब गाय और भैंस का मांस, जो भैंस, काली भैंस होती है उसके मांस को बोलते हैं। तो भारत के अंदर से जो मीट जो एक्सपोर्ट होता है, बाहर बेचा जाता है, वह भैंस का मीट एक्सपोर्ट किया जाता है, और हमें यहाँ शो किया जाता है कि सब गाय का मीट का एक्सपोर्ट करता है भारत। तो दोस्तों यह कुछ चीज़ें हैं जो हम क्रॉस चेक करते नहीं है, और सामने वाला बंदा इसका फ़ायदा उठाता है और हमारे दिमाग के अंदर ऐसी नेगेटिव चीज़ें डालता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से सतर्क रहिए और अपने देश के लिए वोट कीजिए। वोट का टाइम चल रहा है और अपना देश का निर्माण कीजिए, अच्छी सरकार बनाइए। जय हिंद, जय भारत।